ओम शांति। ओम शांति। किस व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा और हमारे बीच का प्यार भरा संबंध का दिन है। सो आज हम वो दिन भी मनाएंगे बाबा के साथ। पहले हम इसे शुरू करेंगे। आज है 14 फरवरी। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है सुखमय संसार। अव्यक्त इशारे। अभी सभी मिलकर एकमत हो सेवा के कोई भी कार्य की धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मणात्मा के सहयोग से शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे या सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। आज के दिन की, जिसको हम कहते हैं वैलेंटाइन डे, प्रेमियों का दिन, हिंदी में भारतवर्ष में कहते हैं प्रेमियों का दिन। तो हम तो सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा प्रेमी कौन है। हम किसके प्रेमी हैं? सिर्फ बाबा के या बाप दादा के? बाप दादा है ना, दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा से जिसको प्यार है उसको ब्रह्मा बाबा से भी होगा। तो सबसे पहला प्रेम कहाँ से शुरू हो रहा है? ये प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई? हम्म, दो बाबा। शिव बाबा ने, बेशक कल पहले की बात है, यहाँ पर आकर ब्रह्मा को, ब्रह्मा से प्रेम किया या ब्रह्मा बाबा को चुना। बहुत अनुभव हुए बाबा को। हम्म, फिर बाबा ने
शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना रथ चुना, और दोनों की प्रेम कहानी में हम सबकी प्रेम कहानी आ जाती है। तो आज का विषय है सुखमय संसार। एक नहीं, सबने प्रोजेक्ट सुना था, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अगर परिवार सुखी है तो संसार भी सुख का बनेगा, और परिवार तब सुखी रह सकता है जब सब सहयोग दे। हम्म, ऐसा नहीं होता कि दो बिजी हैं और दो बैठे ही रहते हैं। तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि सर्व का सहयोग, चाहे मनसा की सेवा करो, चाहे वाणी की करो, चाहे कर्म से करो, और हो सके तो तीनों से करो। नहीं, बाबा कई बार कहते हैं आजकल तीनों की सेवा जरूरत है। जैसे अ, हम लोग ज्ञान में आते हैं तो एक युद्ध शुरू हो जाती है, और वो युद्ध किसके साथ होती है? माया के साथ। क्योंकि माया जाने नहीं देती आसानी से, तो युद्ध के लिए चाहिए हथियार। राइट, तो बाबा हमको ज्ञान के हथियार देते हैं, जैसे हम माया पर जीत पाए। तो अगर हम जिसको भी ज्ञान सुनाते हैं उसको युद्ध के मैदान में छोड़ दें तो क्या होगा? उसको मुश्किल लगेगा ना। तो यहाँ पर फिर मनसा वाचा सेवा का जब अ, तीनों तरह से सेवा करते हैं तो उस आत्मा को सहयोग मिलता है। उसको अपने युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ दिया, परंतु हर प्रकार से उसको सहयोग देते रहते हैं। तो बाबा की ये जो प्रेम कहानी शुरू हुई, ये नए तरह की थी। संसार में जो भी प्रेम, वो देह और देह के संबंध का होता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे बहुत ही आध्यात्मिक धार्मिक रूप से भी हो, तो भी देह का होता है। जब हम बाबा के पास आते हैं तो आत्मिक स्नेह क्या होता है, रूहानी स्नेह क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, हाँ, पवित्रता, पवित्र स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, सच्चा स्नेह। बहुत ही लंबी लिस्ट बना सकते हैं हम लोगों को जो बाबा ने स्नेह दिया। बाबा ने स्नेह दिया, और हम फिर सभी के साथ स्नेह करते हैं। लिस्ट बना के देखो। रूहानी स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ का स्नेह है। तो हम फिर उस स्नेह को ही क्या करते हैं? ऐसे नहीं कहते हम, हाँ, या वैलेंटाइन डे में तो आज सवेरे सब कहेंगे आई लव यू, आई लव यू। हम तो नहीं कहेंगे ना, आई लव बाबा एंड वी लव ईच अदर। हम लोगों के स्नेह में अ, बाबा बीच में होता है। हम लोगों का कोई डायरेक्ट स्नेह नहीं है, पर हमारा स्नेह है जब बाबा है। उसको कहते भी है ना, प्रेम का सागर। हम सभी हैं प्रेम की नदी, गंगाएं हैं ना सभी। तो बाबा
उससे हमें अगर प्रेम का अनुभव करना है तो बाबा कैसे जो कुछ हमें समझाते हैं प्रेम से समझाते हैं। हम लोग को बाबा कहते थे कोई किसी बात को नहीं मानता है तो मत करो। अगर आप शांत रहेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे, तो उसको अपने आप ही टच होगा। अगर आप सिद्ध करेंगे तो उसको भी फिर जिद आ जाती है, सिद्ध करने में जिद आ जाएगी। परंतु अगर आप बहुत प्रेम से या और फिर शांत रहो, तो जितना शांत रहेंगे अपने आप ही वो आत्मा को स्नेह का अनुभव होगा। नहीं तो भाई ये तो कैसे शांत रहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान भी जब सुनाते हैं तो प्रेम से, बाबा बहुत प्रेम से मीठे मीठे बच्चे करके समझाते हैं। वो हम तो नहीं कहेंगे मीठे मीठे बच्चे, पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा बाबा कहता है हम सबको मीठे बच्चे। ये भाषा हमारी थोड़ी, जिसमें बाबा को तो हमें बीच में लाना ही है हमेशा। तो इसलिए अब व्यक्ति परिवार को तो हम यही कहेंगे कि सुख में संसार बनाओ। तो इसको हम कह सकें कि केवल परिवार नहीं है, ये सुख में संसार भी है। हम लोगों की जो भावना थी ये कोविड में ये शुरू किया हमने। दादी जान की का 13वां भोग था, तो दादी को चिट चैट बहुत अच्छी लगती थी। तो हमने कहा दादी की यादगार क्या बनाए। तो हमने कहा दादी की यादगार है रोज 7:30 बजे चिट चैट करेंगे। तो हम 10-12 होते थे उस टाइम पर वो चिट चैट फिर सबको पता लगा। तब तक जूम भी आ गया था, तो घर से तो निकल नहीं पाते थे। सेंटर पर बहनें कुछ कहीं नहीं जाती थी। कई बुजुर्ग थे, कईयों की तबीयत ऐसी होती है, सब कई तो एक एक, एक बहनें बैठी हुई थी, तो सब सुनने लगे। तो एक बड़ा परिवार बन गया। और अभी हमको ये परिवार ड्रामा अनुसार सारे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है। एक नेपाल का भाई नॉर्थ कोरिया में रेस्टोरेंट में काम करता है। तो एक बार कुछ शाम को कल्चरल कुछ चलाया था, तो वहां रेस्टोरेंट में वो रास कर रहा था। रेस्टोरेंट। तो हमने कहा नेपाल का नॉर्थ कोरिया में इस तरह से, क्योंकि शुरू शुरू में एक्टिविटी बहुत करते थे, भोग बनाना सिखाते थे, अलमारी कैसे ठीक रखनी है, बाबा का भंडारा कैसे रखना है, सब दिखाते थे बहुत वीडियोस बना के ना। सिर्फ ये नहीं था ज्ञान की चिट चैट पर, बहुत कुछ था। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि सेवा बहुत जरूरी है, हर एक को सेवा करनी है। सभी करते हैं ना सेवा तो बाबा कहते हैं कि भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। भावनाओं से, एक बुद्धि की सेवा होती है, एक हमें संख्या बढ़ानी है उसकी सेवा होती है, और एक होती है भावनाओं की सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो कभी गिना ही नहीं है सारे विश्व में कितने हैं क्या है, और 90% को तो पहचानते भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग, चाहे अमेरिका में है तो भी पहचानते तो नहीं ना। और ना सोचते हैं यही पहचान काफी है कि हम अव्यक्ति परिवार के हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं
बाबा के एक एक शब्द में भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते हैं, ये कहते हैं ना, हम नहीं ज्ञान समझा सकते, कोई अगर मुख से नहीं बोल सकते हैं तो मनसा से क्या होगा? वायुमंडल से सुख की वृत्ति। मनसा सेवा से क्या होगा? वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से, सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। आजकल तो मैं सबको कहती हूँ कि सत्युग तो जब आएगा, पर संगम युग पर ये जो पहला जन्म है जीवन मुक्ति का, अब इतना स्पष्ट हो गया ना कि 21 8 सत्युग के 12 त्रेता के एक ही है, 21 हो गया ना। तो जो वहां के अनुभव हैं वो यहाँ के इस जन्म में जीवन मुक्ति जीवन, समझा? तो ये जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना इस जन्म में आप प्राप्ति स्वरूप होंगे उतना ही सत्युग में होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कहाँ ज्यादा पुरुषार्थ वहां तो नहीं करेंगे ना कि इतना ही कर पाए अभी। तो यहाँ पर ही अ, पूरी तरह से हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं कि मुख की सेवा से के वायुमंडल से सुख की वृत्ति, एक वृत्ति ऐसी है जो बहुत सूक्ष्म है। कोई वस्तु देखी बहुत अच्छी है, ये तो बहुत ही अच्छी है, विवृति शुरू हुई। तो बाबा कहते हैं और सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कहाँ जा नहीं सकते हो, ऐसा होता है कई बार, कहीं जा नहीं सकते हो या तबीयत ठीक नहीं है किसी भी कारण से, तो घर बैठे यह सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो। बाबा कहते हैं सब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। सबके सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। शिव जयंती आ रही है, कल है, तो सभी एक दृढ़ संकल्प लो। कल हमने संकल्प लिया था बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। आज दूसरा संकल्प मिला है कि सहयोग से सुखमय संसार बनाएंगे। सहयोग से काम भी फटाफट हो जाता है। आप लोगों का ही एक उदाहरण बन गया है। कितने थोड़े से थे पर सहयोग, एक दूसरे का सहयोग। नीचे कितना अच्छा सजाया है, सहयोग से। रात को हम आए तो सब सजा रहे थे। तो इसलिए हर रोज का एक दिल का संकल्प, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। यही प्रत्यक्षता होगी ना कि ये लोग कैसे कार्य कर लेते हैं। हम लोग की यूएन में बाबा की ऑफिस है, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो दूसरे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो ये कहते हैं आप लोग कैसे कर लेते हो, कम खर्च करते हो, थोड़े से लोग हो, काम बड़े कर लेते हो। तो हम उनको ये कहते हैं कि सबकी कोऑपरेशन, सर्व के सहयोग से करें। तो बाबा का मैसेज, बाबा को अगर हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कहीं भी, चाहे वो यूएन जैसा स्थान है, चाहे एक गांव है, कुछ कहीं भी,
कल राजू भाई की क्लास थी तो मुझे बताया कि 120 टन आलू निकला है। बोला कि आपको भेजेंगे, ऐसी बात हो रही थी। तो अभी किसान आते हैं, 50 किसान हर महीने ट्रेनिंग के लिए आते हैं, योगी कैसे योग की खेती हो। हम लोग वहां गए तो माइये थी, जो भी थे, सब ने ओम शांति सीखा हुआ था। सबको जब करनी है खेती बाड़ी तो कैसे बाबा की याद में रहो। मतलब सारा वातावरण ही ऐसा बना है। गए हैं आप लोग? कभी नहीं गए ना? हमको बुलाया था पिछली बार, बहुत अच्छा। तो इसलिए सभी को क्या बुद्धि में रखना है कि हमें सहयोगी बन के रहना है। सच्चे योगी सहयोगी जरूर होंगे। वो ये नहीं कि कई बार होता है बाबा कहता है योग करो, तो जब सेवा का टाइम है तो योग में बैठ जाते हैं। जब योग करने का टाइम आता है, हाँ, तो बोलते हैं मेरे को तो बहुत सेवा करनी है। योग के समय योग में बैठ के सहयोग दो, कर्म करते समय कर्म का सहयोग दो ना। तो ये पक्का अंदर में करना है कि मुझे सुखमय संसार बनाने के लिए कौन सी विशेषता, सहयोग की। ठीक है, जरूरी नहीं। हाँ, मैं तो अभी भी कंप्यूटर नहीं चलाती। और मैं ये गिनती करने वाला जो होता है, अभी तक मेरे को हाथ से ही करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लिखना भूल जाता है, गिनती भूल जाती है। अभी एआई आ गया तब से तो सब कुछ ही उसके पास आ गया। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते ना, बाबा के बच्चे तो अपनी बुद्धि, अपनी हैंड राइटिंग, अपना सोच अपने पास रखते हैं, दे नहीं देंगे। तो इसलिए सभी बैठ कर के अभी बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? सहयोगी, सुख के संसार के सहयोगी, ऐसा अपने में ऐड करते जाओ कल तक। प्रत्यक्षता कैसे होगी? हम सभी जब सहयोगी होंगे। तो अभी सभी बाबा की याद में ओम शांति। ओम शांति।